चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़े से क्वेश्चंस बैक्टीरियोलॉजी के ही हैं जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद द इम्यूनोलॉजी। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो हमने क्वेश्चंस एनालिसिस किया था तो उसमें बैक्टीरियोलॉजी का मेजर पार्ट था। तो बैक्टीरियोलॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। और उसके बाद मेजर पार्ट है वायरोलॉजी। बट वायरोलॉजी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। उसके बाद थर्ड आपका आता है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी के भी कोई अराउंड 40-50 क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक है, जो पूरे टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट उसमें से है। ठीक, तो हम पहले जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बैक्टीरियोलॉजी के रह गए हम वो करते हैं और उसके बाद हम इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी फिर इम्यूनोलॉजी। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, लेप्टोस्पायरोसिस कैन बी डायग्नोज सीरोलॉजिकली बाय। ऑप्शंस है माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, बी एलाइजा, सी डीएनए प्रोब्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। क्या ऑल होगा ऑफ द इसका आंसर? हाँ, डी। डी। और बाकी कोई और बताना चाहेगा क्या इसका आंसर होगा? ए। ये क्या होगा ना, मैथ टेस्ट और कॉल स्टैंडर्ड मैथ होता है, इसमें ऑल होगा मैम। यस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा है डायग्नोस्ड बाय सीरोलॉजिकली। सीरोलॉजिकली मैंने आपसे पिछली क्लास में भी एक बार पूछा था। सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं? क्या होते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट? कोई आइडिया? एनीवन? सेरोलॉजिकल टेस्ट वो होते हैं जिसमें एंटीजन प्लस एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड करते हैं। तो मैट टेस्ट तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है लेप्टोस्पायरोसिस का। ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। एलाइजा इट इज ऑल्सो अ सेरोलॉजिकल टेस्ट जो कि लेप्टोस्पायरोसिस में करते हैं। डीएनए प्रोब्स ये भी इसमें डायग्नोसिस में हेल्प करता है बाइंड करने में विद द एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, so these all tests can be used for the diagnosis of the leptospirosis. So correct answer is all of the above. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्टिनोमाइकोसिस ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ एबोमिज्म, ऑप्शन बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इसोफेजियल ग्रूव, ऑप्शन सी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग एंड ऑप्शन डी नन। क्या होगा इसमें आंसर? सी में। क्या? सी नंबर। सी? इसोफेजियल ग्रुप। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इसोफेजियल ग्रुप। सॉफ्ट सॉफ्ट बी। बी? बी? सी। सी? एनीवन एल्स? बी। इन्वॉल्वमेंट होता है सी मैम। अच्छा, अब क्वेश्चन को पढ़ा आप लोगों ने क्या है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस क्या होता है पहले ये बताओ। एक्टिनोमाइकोसिस क्या होता है? लंपी जो। लंपी जॉ। बी ठीक है, होगा। तो हाँ, बी ऑप्शन होगा। यस। क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू में नहीं करता है एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस जॉ में करता है। ठीक है, जो जॉ अफेक्टेड होता है। और जो कि आपका कौन सा है दूसरा, दूसरी डिजीज कौन सी है इसके साथ? टंग। हाँ, ब्लू टंग मैम। कौन सी? एक्टिनोबैसिलोसिस। ब्लू टंग एक्टिनोबैसिलोसिस। यस, एक्टिनोबैसिलोसिस। तो एक्टिनोबैसिलोसिस में क्या होता है? इट्स अ वुडन टंग। वुडन वुडन टंग। टंग। ठीक है, वुडन टंग। और इसमें जो है सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व होता है, बट इसमें नहीं होता है। एक्टिनोमाइकोसिस में नहीं होता है सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व। एक्टिनोबैसिलोसिस में सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है ये इसमें इन्वॉल्व होती है, एक्टिनोबैसिलोसिस में। एक्टिनोमाइकोसिस में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक्टिनोमाइकोसिस है तो करेक्ट आंसर इसका नन ऑफ द अबव आएगा। ये सब नहीं होंगे इसमें। ठीक है, क्लियर?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोलीबैसिलोसिस इज मोस्ट कॉमन इन एनिमल्स ऑफ एज ग्रुप। ऑप्शंस हैं 1 to 3 days, बी 1 to 3 weeks, सी 1 to 3 months, डी ऑल ऑफ द अबव। क्या है इसमें करेक्ट आंसर? समवन इज सेइंग ए, यस। और क्या है करेक्ट आंसर इसमें? कोलीबैसिलोसिस किससे होता है? ठीक है, होता किससे कोलीबैसिलोसिस? कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट क्या है कोलीबैसिलोसिस का? ई कोलाई। यस, ई कोलाई से होता है। तो कोलीबैसिलोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन 1 to 3 days के जो एनिमल्स होता है, एज ग्रुप होता है, उसमें होता है। ठीक है, तो इसमें क्यों होता है 1 to 3 वाले में बहुत अर्ली? क्योंकि इसमें न्यूनेटल एज, न्यूनेटल जो होते हैं वो न्यूनेट्स में बिल्कुल क्या होता है, इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है, उनमें इतने ज़्यादा रिसेप्टर्स उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इम्यून उसमें जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग नहीं होती है। इसलिए दिस दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो एज ग्रुप है, वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं कोलीबैसिलोसिस में। जो पिग्स में जो नियोनेटल डायरिया होता है वो 1 to 3 weeks के बाद होता है। ठीक है, तो ये वाला एज ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है फॉर द कोलीबैसिलोसिस। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 1 to 3 days। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, विच अमंग्स द फॉलोइंग हीमोफिलस स्पीशीज रिक्वायर्स ओनली फैक्टर वी बट नॉट द फैक्टर एक्स। अब इसमें ऑप्शंस है हीमोफिलस एफ्रोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस पैराइन्फ्लुएंजा, हीमोफिलियस ड्यूक्रियाई। क्या है इसमें? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा श्योर हो? श्योर हो या ऐसे ही बोल रहे हो? अब आप ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन, ये जो सारी स्पीशीज है, ये ह्यूमंस की स्पीशीज है, एनिमल्स की नहीं है ये। ठीक है, ये किसी ने, उस बंदे ने क्वेश्चन डाला होगा जो थोड़ी सी ह्यूमन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बुक भी पढ़ता होगा, तो उन्होंने वहां से क्वेश्चन डाला ये। और किसी का कोई आंसर? तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो आपका है हीमोफिलस पैराइन्फ्लुएंजा। पैराइन्फ्लुएंजा को ओनली फैक्टर वी चाहिए होता है, एक्स नहीं चाहिए होता, और बाकी सारी जो स्पीशीज है उनको दोनों फैक्टर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर पैरा इन्फ्लुएंजा है, नॉट इन्फ्लुएंजा। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? ये इस इन पैरा इन्फ्लुएंजा को सिर्फ फैक्टर वी चाहिए, फैक्टर एक्स नहीं चाहिए। बाकी सब स्पीशीज को, ये जो इनमें मेंशन की है स्पीशीज, इनको दोनों फैक्टर चाहिए।